एक आफताब होने वाला श्रद्धा जो है दिल्ली में मुंबई की खूबसूरत गर्लफ्रेंड श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी। आफताब 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 एक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, श्रद्धा है। उसने पहले दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करते हैं, फिर वहाँ से बम्बई से पुणे से वहाँ से डायरेक्ट अब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में यहाँ पर कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और ये जो है 5 मई को गला दबाकर उसको कत्ल कर देता है आफताब। एक बहुत बड़ी कहानी है। श्रद्धा जो है अपने माता पिता से नाराज होकर वो बोली, उसके पिताजी रहते थे कहाँ, पालम घर मुंबई में रहते थे। पालम घर मुंबई में रहते थे उसके पिताजी। अपने माता पिता से नाराज होकर वो आफताब के साथ एक साथ रहने का फैसला लिया और उन्हें बोला कि मैं शादी उसी से करूँगा। लेकिन माता पिता उनके राज़ी नहीं थे क्योंकि आफताब एक मुसलमान था, मुसलमान धर्म का लड़का था और ये हिंदू धर्म की लड़की थी। तो ये पालम घर एक दिन फैसला किया, अपने पापा से बोली पालम घर आकर कि मैं आफताब से शादी करूँगा। तो उसने बोला कि बेटी ये अच्छा फैसला नहीं है, ये मत करो। उन्हें माता पिता का बात नहीं मानी। उनकी माँ की कुछ दिन पहले देहांत हो जाता है माँ का। उसने माता ने बोला कि चलो कुछ मिलते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया उसके फादर ने, क्योंकि कहा कि उसकी लड़की का अपना फैसला है। तो 5 मई 2022 को उसको क्या करता है, ये कत्ल कर देता है, गला दबा देता है। हंसी खेली में पता नहीं चलता है उसको। वो एक ही चीज़ उसको मन में खटकता था कि चलो दोनों शादी कर लेंगे, वो नहीं चाहता था। इसके बाद बम्बई खूबसूरत शहर में रहते थे। ये कॉल सेंटर में काम करते थे ये लोग दोनों। और 8 मई को ये घटना घटती है। 6 महीना बीत चुका है ये घटना को लेकर, लेकिन उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर उसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आया उसके पिता के पास। इसके बाद एक सेटअप ऐप होता है। सेटअप ऐप के माध्यम से, जैसे एक सेटअप ऐप होता है, देखिए ये सेटअप ऐप है। इस ऐप से आप जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब जैसे हैं उससे चैटिंग कर सकते हैं। इससे चैटिंग करने के बाद इसी पर लव मैरिज हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ये लोग दोनों एक साथ रहने का फैसला लेते हैं, लेकिन शादी नहीं होती। उसको कहते हैं लिविंग बोलते हैं। लिविंग मतलब शादी नहीं है, एक साथ रहेंगे ये फैसला किए। इसके बाद चलती रही प्यार की कहानी। तो वहाँ से मुंबई से ये लोग फैसला किए नहीं चलो ये शहर छोड़ते हैं, दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली में आके महरौली में ये लोग रह रहे थे। यहाँ पर दिल्ली में महरौली में रह रहे थे। महरौली में कॉल सेंटर में दोनों काम कर रहे थे। तो ये 18 मई को इसने कत्ल कर देता है। फिर 19 मई को 2 बजे रात तक सोचता रहता है क्या करें। तो फिर एक फ्रिज को ऑर्डर देता है। 3 लीटर का फ्रिज है। उसने बोला कि अभी कभी चाहिए। तो दुकानदार बोला कि अभी नहीं होगा, तो पैसा कैश जमा कर दिए, मैं आपको पहुंचा देता हूं। तो उसने अभी पहुंचा दिया। एक आरी खरीदा दुकान से और वो लेके गया। और कभी भी खाना मंगाता था तो 2 आदमी को खाना मंगाता ऑनलाइन से, ताकि किसी को पता न चले कि ऐसी हुआ है। तो ऐसी कहानी चलती रही, 6 महीना तक चलता रहा करते। फिर 19 तारीख को इसको ख़त्म कर देता है। उसको 35 टुकड़ों में काट देता है। जैसे एक चिकन को काटता है, एक चिकन जो दुकानदार होते हैं मुर्गा वाले, वो जिस तरह से
टुकड़े टुकड़े काटते हैं, उसी तरह पीस के तरह 35 टुकड़ों में इसने इसको आरी से काट दिया। काट देने के बाद इसने क्या किया, उसको एक पॉलीथीन लाया दुकान से। एक एक पॉलीथीन में हर 2 बजे रात को महरौली के जंगलों में ले जाकर उसको फेंकता था, अलग अलग जंगलों की दूरी में। महरौली वहाँ से थाने वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 मीटर होगा। वहाँ पर बहुत घनी जंगल है, वहाँ पर भूल भुलैया है। वहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर 2 बजे रात से बैठे 5 बजे सुबह बैठ हो जाता है, देखता है कि कहीं सन्नाटा तो नहीं है, कोई आ तो नहीं रहा है। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर इसके टुकड़े को फेंकता है पॉलीथीन में हर दिन 18 दिनों तक। तो इस लास्ट को टुकड़ा 35 टुकड़ा किया था, तो हर टुकड़ा को वहाँ पर वो महरौली के जंगलों में, दूसरे जंगलों में वहाँ फेंकता रहा। 2 बजे रात को निकलता था पर डे। ये छतरपुर में रहते थे, दिल्ली में, जो छतरपुर मंदिर है यहीं पर ये लोग रहते थे दोनों। वहाँ पर किराए पर रहते थे। ई 485 ऐसे प्लॉट नंबर है, वहाँ पर छतरपुर में रहते थे ये दोनों। तो इसको पिता को डाउट हुआ कि अभी तक कुछ बात नहीं बन रही है, क्या बात है क्या नहीं। तो इसने श्रद्धा से मिलने की कोशिश किया, नहीं गया। तो लेकिन उसने बम्बई से, पालघर से दिल्ली सीधे आया। उसको सूचना थी कि मैं दिल्ली रह रहा हूँ, पिताजी को बताया था, ये लड़की श्रद्धा ने बताई थी कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। तो वहाँ से पालमघर मुंबई से इनके पिताजी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली में आते हैं 8 नवंबर 2022 को आते हैं दिल्ली में आकर महरौली थाने में वहीं पर रहते थे ये दोनों। तो महरौली थाने पर गए, उसके घर पर तो कोई नहीं था, ताला लटका था। तो महरौली ये काम करता था, जॉब करता था कॉल सेंटर में। 6 महीने तक बीत गया, लेकिन किसी को कानो कान तक खबर नहीं पहुंची। तो इनमें आना तानी बात होता रहा, इससे मतभेद बदल गया तो इनने गला दबाया। इसके बाद ऐसी घटना होती है। फिर इसके फादर आते हैं दिल्ली, महरौली, पालमघर से मुंबई आते हैं, मुंबई से दिल्ली आते हैं राजधानी में। यहाँ पर महरौली थाने में ये केस दर्ज कराते हैं 8 नवंबर 2022 को। तो महरौली थाने का वहाँ करते हैं कि हमारी लड़की अपहरण हो गई है। तो पुलिस इस पर छानबीन करना स्टार्ट करती है। इसके बाद करने के बाद कुछ दिन बाद 12 नवंबर 2022 को आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है महरौली के एरिया से, क्योंकि उसकी कॉल लोकेटर था, कॉल लोकेशन से उसकी जो मोबाइल नंबर था पुलिस ट्रैक पर डाल देती है, उससे उसके पकड़ में आ जाता है। उसको पकड़कर लेके चली जाती है पुलिस। इस तरह की घटना होती है। ये इतना 35 टुकड़ों में काट देता है ये आफ्ताब, पुण्य वाला इसका नाम है। श्रद्धा माता पिता के नाराज होकर झगड़ा करके गई थी, लेकिन माता पिता को बात मान के ही कोई भी फैसला करना चाहिए। कहते हैं बूढ़े लोग जो होते हैं अपनों में ही रहना चाहिए, लेकिन ये कहानी से ये सीख मिलता है कि अपनों में ही रहना चाहिए और किसी को दिल दुखाने वाली कहानी नहीं है। आप हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें, अपना रक्षा खुद करें, लेकिन बड़ों बुजुर्ग को बात मानना चाहिए। अगर ये माता पिता को श्रद्धा बात मान ली होती तो इसको आज 35 टुकड़ों में नहीं कटना पड़ता। ये लव जो होता है, लव में एक कानून है, उसके तहत भी ये आ रहा है, क्योंकि लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू है। इसके पिता पहले ही इस बात को कहा था, लेकिन ये बात नहीं मानी। ये बात उसको खटकने लगा आफ्ताब को। इसने ऐसे फैसला लेकर इसको ख़त्म कर दिया। इस हिस्ट्री से, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहिए। किसी को दिल दुखाने की ये नहीं है कहानी। ये 18 दिनों तक फेंकता रहा, बताए 18 दिनों तक अलग अलग जंगलों में टुकड़े को फेंकता रहा। इसके बाद 12 नवंबर को 6 महीना बीतने के बाद जब इसके पिताजी पालमघर मुंबई से दिल्ली आते हैं तो केस दर्ज करा। जिसके बाद ये खुलासा होती है, तो इसके बाद ये पकड़े जाते हैं और चार्जशीट लागू कर उसको रिमांड पर लेकर पुलिस पूछना चाहती है, लेकिन पूछती है वहाँ जंगलों में जाती है देखने के लिए, लेकिन
ये कुछ और कहानी बता देता है, बदल देता है, इसकी कहानी बदल जाती है, उस जगह पर जाती है, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं टुकड़ा मिला है। यहाँ पर एक पुल है, पुल के अंदर भी शक है किसमें भी फेंका होगा। तो पुलिस ढूंढ रही है किस आरी से इसने काटा था, उस आरी को भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। कॉल लोकेटर से इसको गिरफ्तार कर चुका है। ये लव जहद की तरह होता है। ये एक कहानी देखा था, सीआईडी एक कहानी होती है, सोनी टीवी पर सीआईडी चलती है, उसमें इसने कहानी देखा था। और फ्रिज 300 लीटर का खरीदा था। सीआईडी होता है कि वो खून को चाहे किसी को भी नष्ट कर देगा, बदबू नहीं आएगा, उसने भी ये इस्तेमाल किया था। और हर दिन 2 बजे रात को निकलता था घर से पॉलिथीन लेकर, और सीसी कैमरा से इसको पूरा खुलासा हुआ है। डेटिंग ऐप जो है, इसी ऐप के माध्यम से दोनों का लव हो जाता है। और डेटिंग ऐप से ये सब होती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हैं ऐप्स हैं, सोशल मीडिया से ये कहानी आगे बढ़ती है। और दोनों कॉल सेंटर में एक ही साथ काम करते हैं ये लोग। यही ऐप है डेटिंग ऐप, जो 18 मई को ये होती है। इसके बाद इसके पिता उत्सुक हुए, इसके बाद ये घटना पर इस पर दिल्ली में लाश के टुकड़े फेंकते रहा। श्रद्धा को 18 दिनों तक फेंकता रहा ये कहानी। इसी तरह छतरपुर में ये रहते थे। छतरपुर मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर छतरपुर, जो महरौली के पास पड़ता है। अब दाम के लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मारा। पार्टनरशिप में ये लोग रहते थे कि फ्लैट में। ये कहानी किसी को दिल दुखाने की नहीं है, ये सचेत रहने के लिए है। इसके लिए थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।